अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ यूके कि आप यूके किस तरह से आ सकते हो, कौन से प्रोसेस को फॉलो करके। नेक्स्ट अब आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी कि अब यूके आते ही आपने फ़र्स्ट वीक में कौन कौन सी चीज़ों को कंप्लीट करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे मेन और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो जब आपने एयरपोर्ट से निकलना है आपके पास ऑब्वियसली सिम कार्ड होना चाहिए। आपका सिम कार्ड होगा तो इंटरनेट होगा आपके पास। तो आपको एयरपोर्ट से कोई लेने आ रहा है, आपको अभी सिम बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने खुद जाना है तो सबसे पहले आपके पास सिम कार्ड होना चाहिए। जब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हो तो वहाँ पे बहुत सारे आपको सिम कार्ड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे लाइका का होता है, 3 होता है, ई सिम होती है, लिबारा। सबसे जो चीपेस्ट है ना वो लाइका का है। मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर आपको कुछ टाइम के लिए अगर आपको सिम कार्ड चाहिए ना तो आप जस्ट लाइका ले लें और वहीं से वो आपको पैकेज करके देंगे। नहीं तो नॉर्मली जो बाकी सिम के जो होते हैं चार्जेस, वो आपसे 10 to 15 पाउंड इतना तो वो चार्ज करते ही करते हैं। तो आपको तो अगर कोई लेने आ रहा है तो इट्स ओके, अगर कोई नहीं लेने आ रहा मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना लाइका की सिम ले लें जस्ट कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट चीज़ आ गई वो है आपका सिम कार्ड, कि आपके पास जो है वो सिम कार्ड लाजमी होना चाहिए एयरपोर्ट से निकलते साथ ही। अब दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। सेकंड चीज़ होगी, अगर तो आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होता है यहाँ पे ऑस्टर कार्ड। बस में आपने ट्रैवल करना है या आपने ट्रेन में ट्रैवल करना है, उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है जी ऑस्टर कार्ड। तो आप कोई सा भी बैंक कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली अगर बैंक अकाउंट होगा तो आप बैंक कार्ड यूज़ कर सकोगे। वहाँ पे ऑलमोस्ट हर एरिया से ऑस्टर कार्ड ईज़िली मिल जाता है। आपने बस बाहर बोर्ड चेक करना होता है, बाहर बोर्ड लगा होता है कि ऑस्टर अवेलेबल है। आप वहाँ से ऑस्टर ले सकते हो, उसको रिचार्ज भी करवा सकते हो। वो मैक्सिमम 10 पाउंड का आता है। आपको 10 पाउंड में ईज़िली आपको जो होगा ऑस्टर कार्ड मिल जाएगा। आप ईज़िली ट्रेन और बस में जैसे भी आपका रूट है आपने जाना है, आप वहाँ पर ईज़िली ट्रैवल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कोड यूज़ होता है। आप जस्ट पोस्ट कोड लगाओगे, आपके पास सिटी मैपर होना चाहिए। आप पोस्ट कोड लगाओगे या गूगल मैप जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो आपको डायरेक्ट जो होगा आपकी लोकेशन पे आपको उतार देगा। इट्स बेटर कि आप फर्स्ट टाइम अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप उबर वगैरह करवा लो, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। उबर भी करवानी है तो आपके लिए नेट ज़रूरी होना चाहिए। तो दैट्स मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सिम कार्ड होना लाजमी है। थर्ड वन की बात कर लेते हैं। अगर तो आप वहाँ से कैब करवा के आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मेरे ख्याल में आपको वहाँ से आते हुए आपको अपने BRP का पता कर लेना चाहिए। क्योंकि जब मैं आई थी, मैंने आने के ऑलमोस्ट 2 दिन बाद BRP अपना मतलब पता करने गई थी, मेरा आ गया था। इट्स बेटर कि आप अपना BRP आते ही वहाँ से डायरेक्ट आप जा रहे हो, आप वहाँ से डायरेक्ट अपना BRP ले लो। जैसे रिसेंटली मेरे भाई आए थे तो हमने ऐसा ही किया था, उनको लेने गए थे तो वापसी पे हमने उनका BRP भी पता कर लिया था। अब BRP आपने कहाँ से लेना है, जो आपका वीज़ा कंफर्मेशन ईमेल आती है उसके ऊपर आपका BRP का एड्रेस लिखा होता है कि आपने फ़लाँ जगह से जाके अपना BRP कलेक्ट करना है। BRP जो जैसे पाकिस्तान में हमारा एक ID कार्ड होता है नादरा का, हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, वैसा ही यहाँ पे BRP होता है। तो BRP जो है वो आपको यहाँ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप उसके बगैर यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने अपना पोस्ट ऑफिस से जाके BRP कलेक्ट करना है। BRP होगा तो आप फर्दर अपना सारा कुछ उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हो। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, आपका BRP वो आपने कलेक्ट करना है। एक दिन बाद कर लो, 2 दिन बाद जा कर लो, लेकिन लाजमी वो आपने करना ही करना है। वन की बात कर लेते हैं। जब आपके पास आपका BRP आ गया तभी आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी बैंक पे अप्लाई कर सकते हो, अपना NI नंबर। यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ NI नंबर की, दैट इज़ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो कि वो यहाँ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका NI नंबर होगा तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। अगर तो आप कैश इन हैंड जॉब करते हो तो भी आपको इतना मतलब ज़रूरत नहीं, लेकिन NI नंबर जो है वो आपने आते ही अप्लाई कर देना है। जब आपके पास आपका BRP आ जाएगा, उसमें आपने BRP की डिटेल्स अपलोड करनी होती हैं। सब ऑनलाइन सर्च करोगे हाउ टू अप्लाई NI नंबर, वो आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपने उसको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले आते ही विदिन 2 to 3 डेज़ के अंदर आपने ये काम पहले कर लेना है। अपना नंबर है वो बहुत ही टाइम टेकिंग है। आपको मैक्सिमम आपका जो NI नंबर है वो मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर रिसीव होता है। तो हमारे भी ऑलमोस्ट 22 to 25 डेज़ के अंदर हमें रिसीव हुआ था। इट्स बेटर कि आप आती NI नंबर अपना अप्लाई कर दो, क्योंकि मैंने NI पे जॉब स्टार्ट करनी थी और मेरा NI नंबर नहीं अभी तक आया था। NI नंबर जो है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, आते ही आपने अप्लाई कर देना।
उसके बाद जो आपने आते ही चीज़ करनी है वो आपने अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है। बैंक अकाउंट होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स यूज़ होते हैं, बैंक कार्ड्स आपके यूज़ होते हैं जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है या आपकी जो भी सैलरी आएगी आपकी ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आती है अपना बैंक अकाउंट ओपन कर ले। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लॉयर्स में बैंक ओपन करवा लें। बार्कलेस बहुत अच्छी बैंक है लेकिन बहुत टाइम लेती है अपॉइंटमेंट में, तो लॉयर्स का आप ऑनलाइन घर बैठे उसका कार्ड भी आ जाएगा आपका, आप ऑनलाइन उसको अप्लाई भी कर लोगे बैंक को, तो आप लॉयर्स में अपना अकाउंट ओपन करवा लें। अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स भी ओपन करने होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप करना चाहते हो या नहीं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कर लेने चाहिए। जैसे कि मोन्जो हो गया, रेवोलूट हो गया, रेमेटली हो गया, ये सारे अकाउंट जो हैं अगर ये आप अपने पास ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ओपन करवा लें तो आप इनको, अगर सपोज़ ओस्टर कार्ड कभी आपका उसमें रिचार्ज नहीं होता, आप वो वाला कार्ड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो भी आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो जो अकाउंट्स हैं मोन्जो वगैरह के सारे ये हर जगह एक्सेप्ट होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स। तो आप ये वाले बनवा लो आते ही अपने, और ये भी आप तब अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हो जब आपका BRP आपके पास होगा। सो मेक श्योर कि सबसे पहले आपने अपना BRP कलेक्ट करना है, ठीक है। सो ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद मैं आपके साथ लास्ट जो चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है जी आपकी GP, जो कि हम वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस दे के आते हैं। तो आपने आते साथ ही अपनी क्या करनी है, GP भी रजिस्टर करवानी होती है। ये आपने घर बैठे ऑनलाइन, यहाँ पे सारा काम तक ऑनलाइन ही है। आपने क्या करना है, GP जो होती है आपकी वो भी आपने ऑनलाइन ही आपने घर बैठे उसको रजिस्टर करवाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है GP नियर बाय मी। हर एरिया का अपना GP होता है, आप जो एरिया में स्टे कर रहे हो वहाँ आपका अपना GP होगा। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ डिसाइड करनी कि आपने हाँ इसी जगह पर आप रहना ही रहना है। जिस जगह पर आपने रहना है उसके पास आपने अपनी GP जो है वो रजिस्टर करवानी होती है। तो GP आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्टर करवानी है। आप गूगल पर सर्च करोगे GP नियर बाय मी, वो वाली GP आ जाएगी, ठीक है। उसका एड्रेस आ जाएगा। जब उसका एड्रेस आ जाएगा तो आपने अगर तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप उस GP पे जाओगे, वो आपको एक फ़ॉर्म दे देंगी। तो आपने क्या करना है, उस फॉर्म पे अपनी सारी डिटेल्स अपलोड करनी है एंड आपकी जो GP होगी वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। भी बेसिकली वो चीज़ होती है हमारी IHS फ़ीस, जो हम वीज़ा अप्लाई करते हुए हम IHS फ़ीस अपनी सबमिट करवाते हैं। मास्टर्स के लिए तो आई गेस 2 लाख होती है जिस टाइम पे मैं आई थी। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपको 3 साल की अपनी हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है। सो इस चीज़ को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमने GP रजिस्टर करवा क्या करना है हमारे पास, तो क्योंकि हर तरह के मेडिसिन लेके आते हैं और मैं भी लेके आई थी। सो ये चीज़ को हम निगलेक्ट कर देते हैं कि GP रजिस्टर करवा क्या करनी है, हमें कौन सा ये होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स के निज़ाम बहुत गंदे हैं। तो आपके पास अगर आपकी GP है, मैं 2 बार GP जा चुकी हूँ और GP में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और हॉस्पिटल में आपको अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिलती। सो मेक श्योर कि आप आती है अपनी GP को रजिस्टर करवा लें। आपने क्या करना होता है, जब आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए होती है तो आप उसको ऑनलाइन बुक करते हो और आपको आपकी डेट और टाइम वहीं पे उसी टाइम पे मिल जाता है। और आप जो भी मसला है आप वहाँ का आपका एक डॉक्टर सजेस्ट किया जाता है कि फ़लाँ बंदा या बंदी सिर्फ आपका डॉक्टर है, उसका नेम प्रॉपर आपको ईमेल आती है। सो आपने क्या करना है, ये काम लाजमी करना है, अपना डॉक्टर लाजमी बुक करवाना है, अपनी GP लाजमी बुक करवानी है, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो आपको UK आते साथ ही फर्स्ट वीक में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी हैं। सो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को आते ही कंप्लीट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले दिनों में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ये थी जी आज की वीडियो, जो आपने आते फर्स्ट वीक में जो चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। सो मैं बायो में उसका लिंक भी अटैच कर दूँगी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।